बेतिया पुलिस केंद्र में प्रशिक्षु सिपाहियों को दिया गया सीपीआर का प्रशिक्षण। बेतिया पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देशानुसार आज पुलिस केंद्र बेतिया में प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए सीपीआर कार्डियोपल्मिनरी रिससिटेशन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व रोटरी क्लब बेतिया के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी ने किया। इस दौरान डॉक्टरों के दल में डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर शीला रंजन सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रशिक्षु सिपाहियों को आपात स्थिति में सीपीआर की आवश्यकता, उसके महत्व और व्यवहारिक तरीके से इसकी विधि समझाई। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक रक्षित देवानंद रावत सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। आप गए, कोई बोला कि स्नेक बाइट है, आप गए तुरंत और उसको तब तक पता चला कि वो सांप ने आप ही को काट लिया। मान लीजिए कि कोई बर्न इंजरी का केस है, कोई बिल्डिंग जल रही है, आप सीपीआर ट्रेंड आदमी हैं, आप गए एकदम हीरोमाफिक वहां पर, तब तक पता चला कि कोई जलता हुआ सहबीर लकड़ी का लॉक्स आप ही के बॉडी पे गिर गया, तो फिर आप गए। तो मेरा कहना है कि सीन जो साइट का जो सीन है उसको पहले सबसे पहले क्लोज वॉच होना जरूरी है। ठीक है, पानी से संभव हो तो अपने से, नहीं तो एक या दो आदमी अगल बगल जो हो उनका मदद से उनको लेकर के फ्लैट सरफेस पर आना है। फ्लैट सरफेस, ये नहीं कि हम बैठाए हुए हैं, कुर्सी है तो कुर्सी पर हम बैठा दिए, बैठाना नहीं है। कोई भी आदमी बेहोश हो रहा हो, बेहोश हो, बैठाना नहीं है, हमेशा लेटा देना है। और लेटाना है फ्लैट सरफेस पे, लेटा दिए। अब लेटाने के बाद हम क्या करेंगे? लेटाने के बाद हम उसको जो कंधा है, कंधा को झकझोरेंगे, तो ऐसे ऐसे शेक करेंगे। हेलो हेलो हेलो, आप होश में हैं? हेलो, कौन है? थोड़ा सा कंधा को शेक करना है। अपने अगर थोड़ा बहुत फेंटिंग होगा, एकदम थोड़ा बहुत 3, 4, 5 सेकेंड 10 सेकेंड वाला होगा, तो वो आपके झकझोरने से वो रिकॉल होता है, माइंड में रिकॉल होगा और अगेन ब्रेन के पास सर्कुलेशन पहुंचेगा और पेशेंट होश में आ जाएगा। तो ऐसा 5-10% केस में ऐसा भी होगा आपके साथ कि केवल शेक करने से वो पेशेंट एलाइव हो जाएगा। तो अगर एलाइव हो गया दैट इज फाइन। अगर एलाइव नहीं होता तब क्या कीजिएगा? तब उसके बाद हम लोग तुरंत अगल बगल जो भी राहगीर हैं, चाहे अपने कुछ फ्रेंड हैं, चाहे जो भी, उनको बोलना है कि आप भी आइए मदद में। साइन ऑफ सर्कुलेशन मतलब क्या कि पल्स फील होगा मरीज को। आप अगर कलाई में या गर्दन पर या केमनी के ऊपर अगर आप फील करेंगे तो आपको पल्स फील होगा। तो 3 चीज मैंने बताया कि बॉडी मूवमेंट, पल्स एंड रेस्पिरेशन। अगर 3 चीज मौजूद है तो आदमी जिंदा है, नॉन मेडिकल के लिए। लेकिन वहीं आप कैसे समझेंगे कि ये 3 चीज नहीं भी है तब भी मरीज जिंदा हो सकता है। हो सकता है कि कोई आदमी अनकॉन्शियस हो जाए, बॉडी मूवमेंट नहीं हो। आप जहां पर पल्स चेक कर रहे हैं, कलाई पर कैरोटिड पल्स होता है गर्दन में, या फिर ब्रैकियल पल्स होता है तीनों जगह पल्स नहीं भी मिल सकता। या फिर रेस्पिरेशन, आप हो सकता है कि पेट का जो मूवमेंट होता है, चेस्ट का मूवमेंट होता है, उससे आप महसूस नहीं करें, लेकिन तब भी पेशेंट जिंदा हो सकता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए जिंदा हो सकता है। हो सकता है कि 5 मिनट, जैसा सर ने कहा, हमारे आदरणीय रोटरी क्लब बेतिया सेंटर के अध्यक्ष महोदय, सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी